को इस वक्त हमारे समक्ष है कैनवेसिंग एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री राम अवतार एस अग्रवाल जी और साथ में ये सेक्रेटरी श्री श्याम बजाज जी। तो राम अवतार जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली ये जो आपका जो ट्रेड है, पर्टिकुलरली जो एक्टिविटीज जो सर्विसेज है इसकी कैनवेसिंग की, तो किस तरह की एक्टिविटीज है और ये जो अभी जो मंदी का जो वातावरण जो चल रहा है उसका इफेक्ट कितना आपके सर्विसेज और व्यवसाय पे हो रहा है, उस बारे में बताइए। सबसे पहले हमारा जो ये लॉकडाउन चालू है इसमें पल्सेस और फूड ग्रेड ये एसेंशियल कम्योडिटी में आता है, तो इसका ट्रेड तो चालू है, पर काम जो है जिस तरीके से होना चाहिए या जिस सिचुएशन में होना चाहिए, अभी हम घर में हैं, हमारे ऑफिस के आदमी यानी वो भी घर में हैं, अभी कुछ काम तो हो रहा नहीं है क्योंकि हम पल्सेस के ट्रेड से जुड़े हुए हैं। ये फास्ट मूवमेंट का ट्रेड है। फूड ग्रेन का जो है ये रोजमर्रा की इसके अंदर व्यापार की परिस्थिति है। लोग इसका बहुत चांस ले रहे हैं और चांस लेके पार्टियां पेमेंट को डिनाई कर दे रही। मेरा भी काम कैनवासिंग का है पल्सेस में, श्याम जी का भी काम फूड ग्रेन में कैनवासिंग का है। तो हमारे को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है जिससे पेमेंट मांगो कि भैया कोरोना चालू है। राम अवतार जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी जो पर्टिकुलर कोरोना का जो सेकंड वेव जो आया है, एक आम व्यापारियों में भी एक दहशत का माहौल है। इसमें देखा गया कि जो होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप है और कुछ और इंडस्ट्री जो है पल्सेस की इंडस्ट्री भी बराबर काम कर नहीं रही, काफी लेबर्स पलायन कर चुके हुए, लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम बढ़ चुके हैं, डीजल में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इस सारी चीजों का खामियाजा आपके ट्रेड पे किस तरह से पड़ रहा है, उस बारे में बताइए। वो तो मैंने आपको बताया ना कि लोगों को चांस मिल रहा है ना, पैसे लोग टूट रहे हैं, यानी उनके पैसे रिकवर नहीं होते तो वो सीधे सीधे पार्टियों के पैसे डिनाई कर देते हैं व्यापार के अंदर। भैया अभी कोरोना चालू है, पैसे 8-8 महीने साल भर से लोगों के पैसे पेमेंट नहीं आ रहे हैं जब से कोरोना चालू हुआ। कई संकटों से गुजर रहा है। जैसे देखा गया है कि व्यापारी पर्टिकुलर जो वर्किंग कैपिटल उन्होंने लगाया हुआ मैन्युफैक्चरर ने जो फूड ट्रेड में, और सेकंड थिंग जो अपना देखा गया तो उसकी रिकवरी भी नहीं हो पा रही, और दूसरी बात कैश का लिक्विडिटी काफी बढ़ चुकी है, कैश लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, और सेकंड थिंग ये जो कैश इनपुट जो क्रेडिट जो सरकार की तरफ से उसको मिला था, बेनिफिट मिला, वो भी उसको फायदा नहीं हो रहा, बैंक मॉनिटरियम का भी उतना कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये जो मंदी का जो अर्थ चक्र है ये कब तक चलेगा आपके हिसाब से? ये अभी क्या 2021 चल रहा है ना, ये कोरोना हो सकता है 2021 के अगले 6 महीने और खींच लेगा। इसका बैड इफेक्ट तो चल ही रहा है और इसका बैड इफेक्ट में इसके 6 महीने आगे के भी सुधारना के कुछ दिखते नहीं है, क्योंकि अभी सेकेंड वेव चल रही है कोरोना की। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो क्रेता विक्रेता का जो आप लोगों की जो नेटवर्किंग है पर्टिकुलरली, ये देखा गया कि मंदी के वजह से कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। इसकी मुख्य वजह क्या है और किस तरह के आगे सप्लायर सामने नहीं आ रहे या मैन्युफैक्चर नहीं आ रहे या जिन्हें चीज खरीदना वो सामने नहीं आ रहे, खरीदार नहीं सामने आ रहे, ये किस तरह का लिंक टूट चुका हुआ, ब्रेक हो चुका, उस बारे में बताइए। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं श्याम बजाज, सेक्रेटरी कैनवासिंग एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। हमारा जो मुख्य रूप से काम है, ये हम एक माध्यम होते हैं फूड ग्रेन इंडस्ट्रीज में बायर और सेलर्स के बीच में। आज हम जो है हम पक्ष यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं जो एक एसेंशियल कमोडिटी में आता है, और मैं आपके SRTV को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका एक अभिनंदन करना चाहूँगा कि इस विषम परिस्थिति के अंदर भी ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, हर एक एसोसिएशन के पास जाके उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और जो उनके साथ गुजर रही परिस्थितियां हैं, चाहे वो उनके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो एक उनके अनुभव को साझा कर रहे हैं और उनसे एक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति के अंदर अपक्ष रूप से या पक्ष रूप से जो परिस्थितियां है ये बहुत ही विषम है। इसमें व्यापार करना, गवर्नमेंट तो कहती है कि हमने एसेंशियल कमोडिटीज को कोरोना से मुक्त रखा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऊपर जो गाइडलाइंस दी हुई है, दुकान चालू करने का टाइम, दुकान बंद करने का टाइम, स्टाफ के अंदर, ऑफिस के अंदर स्टाफ को मिनिमाइजेशन रखने का टाइम, उसके अलावा हमारे पास जो
बैंकिंग आवर्स है वो लिमिटेड दिए हुए है, वर्किंग आवर्स लिमिटेड दिए हुए है। यहाँ पे लेवाल बेचवाल से कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास समय की कमी है, स्टाफ की कमी है, हमारे पास हमारे वसूली करने की कमी है। पैसा किसी को मांगने जाना वो भी आज की तारीख में बड़ी परिस्थिति विषम है। कोई ऑफिस का स्टाफ कहीं जाने के लिए 100 बार सोचता है, ऑफिस में आने के लिए 100 बार सोचता है, कहता है कोरोना है, पाबंदी है, मैं अपने घर से नहीं निकलूंगा। जैसे कहते हैं, हमारे अध्यक्ष साहब ने भी बताया कि जान है तो जहान है, तो सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो मार्केट के अंदर लेवाल तो फोन करके माल बुला लेता है, लेकिन पेमेंट के टाइम पे उसको हजारों फोन करो तो वो अपने बहाने बताता है। पेमेंट की परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है और उसमें बहानेबाजी तो कुछ अंश तक के उनकी सही भी है, किंतु उनके बहानों के पीछे उनकी एक मजबूरी भी है कि उनकी भी कहीं वसूली नहीं आती। जो पेमेंट का रोटेशन है वो बिल्कुल सर्कुलेट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं जाके ब्रेक हो रहा है। आप क्या कहोगे कि ये जो पर्टिकुलरली जो वायदा बाजार जो है पर्टिकुलर उसकी भी कमर टूट चुकी हुई है, और जो सरकार ने कुछ क्षेत्र ऐसे ओपन, कुछ सेगमेंट ऐसे किए फूड में ओपन किए हुए जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे जो प्लेयर्स जो आगे कारपोरेटर, तो उससे आपका जो ट्रेडिंग है पर्टिकुलरली कितना हैम्पर हो रहा है, उस बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है कि अभी जो परिस्थिति चल रही है इसके अंदर मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल बिजनेस बहुत कम हो गया है और सब लोग फास्ट मनी के पीछे दौड़ रहे हैं। आपका व्यापार बंद है, आपकी इंडस्ट्री बंद है, आपका शॉप बंद है, आपका ऑफिस बंद है। ऐसी परिस्थिति में आदमी वायदा व्यापार की तरफ जाता है, जो एक तरह से सट्टेबाजी का रूप लेते जा रही है दिन ब दिन। पहले इसमें खेलने वाले खिलाड़ी बहुत कम होते थे, किंतु जो अभी परिस्थितियां चल रही है हाल फिलहाल में, लोग घर से बैठ के पैसा कमाने के चक्कर में वायदा व्यापार में बहुत ज्यादा से ज्यादा उतर रहे हैं। इसमें कुछ नए खिलाड़ी होते हैं जो अपने अज्ञानता की वजह से बहुत कुछ लॉस में जा रहे हैं। परिस्थितियां बहुत गंभीर है। घर बेच के, दुकान बेच के, लोगों का पैसा गिरवी रख के, अपने घर का पैसा गिरवी रख के लोग उसके अंदर खेल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आने वाले समय में नुकसानदायक है। मैं सरकार से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वायदा व्यापार पे या तो रोक लगाए या तो रिस्ट्रिक्शंस लगाए। इसके अंदर खेलने के पैमाने जो अनलिमिटेड होते हैं उन्हें लिमिटेड किया जाए और इनकी जो डिलीवरी होती है ये प्रैक्टिकल की जाए। और इसके अंदर जो अभी हाल फिलहाल में जो व्यापार चल रहा है, वायदा व्यापार के अंदर जो खेल हो रहा है, ये कुछ सटोरियों के हाथ में होता है जो पूरे अपने हाथ से कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर नए खिलाड़ी आते हैं, अनुभवहीन व्यक्ति पहुंचता है और वो अपना पैसा, नुकसान, धंधा पानी सब उसके अंदर गवा के आ जाता है। गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फॉरेन सेक्टर्स खोल दिया है। हमारे यहाँ के रिटेलर्स को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पहले धंधे नहीं है, ऊपर से कोरोना की वजह से दुकानें बंद है, धंधे बंद है, ऑनलाइन मार्केट चालू है। आज आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बुला सकते हैं। ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे जो छोटे दुकानदार है उनको बहुत बड़ी मार है, धंधे की मार है, उनकी आय की मार है। उनकी दुकान में आज इतना लेबर काम कर रहे हैं, इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं, इतने स्टाफ काम कर रहे हैं, चाहे दुकान खुले न खुले उनकी पगारें, उनके खर्चे पूरे लागू है, बैंक का ब्याज लागू है, सरकार के टैक्सेशन लागू है, हर तरह का खर्चा उसके ऊपर लागू है, लेकिन दुकान नहीं खोल रहे तो फिर कमाएगा कहाँ, कैसे? और कमाएगा नहीं तो चुकाएगा कहाँ से? ये सरकार ने हमें बताना चाहिए। राम अवतार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो पिछले 26 जो अपना मार्च को ये को आप लोगों ने ट्रेड बंद रखा था, कैट ने भी उसका समर्थन किया था, तो ऐसे में जो कैट के साथ आप लोगों का समन्वय कैसा है और जो मेंबर्स आपके कैनवसिंग एसोसिएशन से जो जुड़े हुए उन लोगों को आप किस तरह का गाइडलाइंस देना चाहोगे ताकि आप लोगों का जो व्यापार एकीकृत रहे और उस जुड़े हुए रहे लोग, उस बारे में बताइए। ऐसा है, कैट ने जो व्यापार बंद का एक जो कॉल किया था वो काफ़ी सक्सेस रहा। उसको ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा भी यानी सपोर्ट दिया गया, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इंडिया लेवल में उसको काफ़ी सक्सेस मिली। ये कैट का जो बोलना है कि ये जो FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भाई आप एक ही बात समझ लो कि 1000 लाठी वाले और 100 पिस्तौल वाले, तो आखिर में जीत किसकी होगी? तो 100 पिस्तौल वालों की होगी, 1000 लाठी वाले एक एक करके खत्म हो जाएंगे। छोटे व्यापारी जो है बड़ी कंपनी के सामने फाइट नहीं कर सकते, और बड़ी कंपनियां जो है क्योंकि उनको नुकसान भी लगता है तो उनको नुकसान की चिंता नहीं होती है। भाई जिसको अगर मान लो जिस कंपनी ने, अब जैसा हमारे फूड ग्रेन के बिजनेस में बड़ी बड़ी कंपनियां परचेसिंग में आ रही हैं, अकोला में रिलायंस है या दूसरी कई कंपनियां हैं, वो तो 1000 करोड़ के बजट के साथ में काम करती हैं।
1000 करोड़ का बजट, उसका नफे नुकसान से उनको चिंता नहीं है, क्योंकि उनको दूसरे कई सेक्टर से पैसे यानी रिटर्न आते हैं। तो उनको एक सेक्टर में 1000 करोड़, अगर मान लो 500 करोड़ उसके नुकसान भी हो गए तेजी मंदी में, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर छोटा व्यापारी तो जिसकी पूंजी 50 लाख है, 20 लाख है या 1 करोड़ है, वो तो उनके सामने फाइट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट के सामने गवर्नमेंट कई किस्म के जो टेंडर चलाती है या टेंडर लेती है या परचेसिंग में जो भी करती है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें अपना पार्टिसिपेंट करती है। वो बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेंट करके उसमें जो बड़ी कंपनियां रहेंगी उनका बड़ा लेवा देवा रहेगा, तो वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं। पर छोटा आदमी तो सर्वाइव नहीं करेगा, उसको तो व्यापार से ही फाइट करना है। बड़े लोगों के सामने छोटा आदमी कितने दिन टिकेगा? आखिर में वो धीरे 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 टूटते जा रहा है। और जो कैट ने किया था, या जो उनका बेसिक वही था कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो जिनको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेन का आ रहा है, वो कंपनियों को कोई नफा नुकसान से फर्क नहीं पड़ता है। और छोटे व्यापारी के तो 10 आदमी का स्टाफ है, 2 आदमी का स्टाफ है, उनकी पगार देना है, 5 आदमी का स्टाफ है, तो उसको तो जैसा श्याम जी ने बताया कि भाई उसको तो पेमेंट भी करना है, जन सेवा भी करना है, लॉकडाउन में चैरिटी भी करना है, बैंकों का ब्याज भी देना है और चैरिटी भी करना है। आखिर बड़ी कंपनियों के पास कोई नहीं जाएगा चैरिटी करने के लिए। बीच में लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने सब जो जहां से जिसने भी है व्यापारियों ने चैरिटी कर करके अपने आप को यानी स्टैंड रखा। जन सेवा है कि हमारा धर्म है। कम्युनिटी किचन, कई कम्युनिटी किचन में हम लोगों ने सहभाग किया, कई जगह सहभाग किया अपने तरफ से जो दे सकते, पर हमारे को देने वाला कोई नहीं।